हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग जो अभी रिसेंट के एग्ज़ाम में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन से सवाल आए हैं, मतलब ये समझिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आता है तो एक सवाल संवैधानिक संशोधन से ज़रूर सवाल आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो आज हम 60 MCQ के द्वारा, मतलब 60 क्वेश्चंस के द्वारा जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको जल्दी से जल्दी और डीप में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड द राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाता है। तो आप सभी को पता है वो है 86th अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, इसका डेट क्या था, 2003। ये प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाता है और आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 21A में इसका उल्लेख है। ठीक है भाई, किसमें उल्लेख है, आर्टिकल 21A में इसका उल्लेख है। आगे बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट। देखिए, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और इसको डिटेल में अगर हम दिखाना चाहें आपको तो इसका डिटेल मैंने एक नोट बनाया है, आप देखिए। इसके बाद आप कभी 42nd अमेंडमेंट नहीं भूलेंगे। तो देखिए, 42nd अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी 1976 में, उस समय इमरजेंसी थी, ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बदलाव किए गए थे वो सारे मैंने इसमें लिखे हैं। पहली चीज, इसमें प्रस्तावना में बदलाव, जो प्रियम्बल था उसमें कुछ नए शब्द जोड़े गए, जैसे सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया, सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया और इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया। याद रखिएगा, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और ये 3 वर्ड जोड़े गए। दूसरा चीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, एक नया पार्ट बनाया गया संविधान में, पार्ट 4A, जिसके तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो आर्टिकल अनुच्छेद 51A में है। 2 चीज हो गई। तीसरी चीज है, कुछ विषय जो राज्य सूची में थे उसे समवर्ती सूची में किया गया, जो राज्य स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में किया गया। उनको कौन कौन से विषय थे, जैसे एजुकेशन हो गया, शिक्षा, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वन्य जीव संरक्षण और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को स्टेट लिस्ट से हटा के कंकरेंट लिस्ट में करा गया। भाई मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, लेकिन जो चीज़ें लिखी हैं वो एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी है। और क्या किया गया था इसमें, जुडिशियल रिव्यू एक किया गया था न्यायिक समीक्षा के लिए। द अमेंडमेंट कर्टेल द पावर ऑफ द कोर्ट्स टू रिव्यू एंड इनवैलिडेट लॉज पास बाय द पार्लियामेंट। कोई भी लॉ अगर पास किया जाएगा पार्लियामेंट से तो वो उसको जो है वो रिव्यू कर सकता है, इनवैलिडेट कर सकता है। कौन, कोर्ट कर सकता है। वो भी 42वां संविधान संशोधन के तहत ही हुआ था। और एक जो इंपॉर्टेंट रूल था, प्रेसिडेंट रूल। द अमेंडमेंट मेड द प्रेसिडेंट बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, कि उसको सलाह माननी ही पड़ेगी। और एक इमरजेंसी प्रोविजन था कि राष्ट्रपति कहीं भी किसी भी जो है कंट्री के पार्ट में वो इमरजेंसी अलाउ कर सकता है। तो ये देखिए, ये 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, अभी आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीजें 42nd अमेंडमेंट के दौरान हुई थी। अभी आगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 44वां संविधान संशोधन अभी आगे हम देखेंगे। 61st संविधान संशोधन में आपने जानते हैं कि इसमें जो वोटिंग एज थी, ठीक है भाई, वोटिंग एज मतलब जो चुनाव में आपको भाग लेते हैं उसको 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो पहले का आंसर हो गया 86 अमेंडमेंट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है इसको अभी हमने आपको ऊपर बताया, कौन सा है वो, 61st अमेंडमेंट। कौन सा है, 61st अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट जो था, इसमें क्या किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो मौलिक अधिकार था पहले, राइट टू प्रॉपर्टी को, संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A में मौलिक अधिकार या से हटाकर 300A में कर दिया गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला क्या है,
73rd अमेंडमेंट, अभी हम लोग इसको भी देखेंगे। 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट सब देखेंगे, ठीक है। इसमें पंचायत को जोड़ा गया था, अभी ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, जल्दी करेंगे। तो अगला क्या है, द 42nd अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। तो द 61st अमेंडमेंट में आप देख लीजिए ईयर कौन सा था, इसका ईयर भी आपको याद होना चाहिए, 1989, ठीक है भाई। अब आगे हम बात करते हैं, द 42nd अमेंडमेंट इज नोन एज द, तो ये 1976 में हुआ था, आप सभी को पता है, अभी मैंने इसके इस बारे में सब कुछ बताया आपको। तो 42nd अमेंडमेंट को हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैंने अभी आपको बताया, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ऊपर देखिएगा इसको, आगे हम बात करते हैं कि पंचायती राज वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय विच अमेंडमेंट, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला। तो देखो 61st अमेंडमेंट आपने देखा, वोटिंग एज को 21 से 18 करा गया। तो 73वां संविधान संशोधन जो 73rd अमेंडमेंट है, उसके तहत पंचायती राज को क्या किया गया, 1992 में 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11th शेड्यूल, याद रखिएगा 11th शेड्यूल जोड़ा गया और उसमें पंचायत को स्टेटस दिया गया एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, 73rd अमेंडमेंट 1992। और 74th अमेंडमेंट में 1993 में म्युनिसिपैलिटीज को किया गया था, वो अभी आगे हम देखेंगे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, विच अमेंडमेंट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। मुझे लगता है अगर ऊपर किसी ने 42nd अमेंडमेंट मेरा देखा हो जो मैंने डिटेल में बनाया, तो ये क्वेश्चन तो गलत नहीं करेगा। तो किस में हुआ था भाई, 42nd अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट बताया आपको, राइट टू प्रॉपर्टी को यहां से हटाया गया था फंडामेंटल राइट से। 86th अमेंडमेंट बताया जो राइट टू एजुकेशन वाला था, ठीक है। अब छठवां देखते हैं, विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदल विरोधी कानून किस नियम द्वारा बनाया गया। तो 42वां में तो नहीं था, आपने देखा, 44वें में भी नहीं था, 73rd आपने देख लिया कि पंचायती राज, तो बचा कौन सा, 52nd अमेंडमेंट जो था उसमें दल बदल कानून को बनाया गया, ठीक है भाई। तो जो आपका छठा क्वेश्चन है उसका आंसर है 52nd। अब इसका ईयर क्या था 52nd का, तो वो ईयर मैं आपको बता देता हूं, ये था 1985 में। कब था, 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। विच अमेंडमेंट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, 42वां तो होगा नहीं, 43वां कोई मतलब नहीं है, 45 का भी नहीं, बचा कौन सा, 44th अमेंडमेंट जो है वो दल बदल संपत्ति राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के कहाँ करा गया, 300A में इसको अभी डाला गया है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गिव्स द स्टेटस टू म्युनिसिपैलिटीज। अभी आपने पंचायती राज देखा था, म्युनिसिपैलिटीज नगर पालिकाओं को, तो ये था 74वां संविधान संशोधन 1993, ठीक है भाई, ये आप याद रखिएगा। द गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, ठीक है, 73वां हमने बात कर लिया, 76 और 80 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द गुड्स एंड ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू विच अमेंडमेंट। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा वो लाया गया था। तो कौन सा था भाई वो, 9 का ए आंसर है आपका सही, 101 अमेंडमेंट, 101 अमेंडमेंट, ये आप याद रखिएगा भाई, ठीक है भाई। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो है वो कब लाया गया, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब इसी ऐसे ही हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ये सब अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है एनटीपीसी के। विच अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत। किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया, ठीक है। तो देखिए पंचायत से संबंधित है कौन सा आपका, 73वां संविधान। अगर आपको ये आंसर नहीं भी पता है तो आपको कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए कि भाई 42nd में हमने डिटेल में पढ़ लिया, इसमें कुछ पंचायत से संबंधित नहीं बताया गया था। 61st भी हमने पढ़ लिया, इसमें वोटिंग एज के बारे में बताया गया था। 86 में क्या बताया गया था वो भी आपने देख लिया। तो बचा कौन सा अपना, बचा अपना 10वें का सी, 73rd अमेंडमेंट में महिलाओं के लिए
विच अमेंडमेंट रिस्टोर द टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली बैक टू 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के लिए जो कार्यकाल था, पहले 6 साल शायद कर दिया गया था, वो 5 साल कर दिया गया। तो इसका क्या आंसर है, ये भी 11वें का बी, 44th अमेंडमेंट में ये सब चीज़ें करी गई थी। 42nd आपने देख ही लिया है। विच अमेंडमेंट मेड सिक्किम अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया, किस संशोधन ने सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया। भाई देखिए सारे सवाल मिलेंगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये कौन सा सवाल है, कौन सा अमेंडमेंट है, 36th अमेंडमेंट द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया। ईयर देख लीजिएगा एक बार आप लोग कि इसका ईयर क्या है। द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, 57वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो जो 97वें संविधान, एंटी डिफेक्शन लॉ तो आप समझ गए हैं नहीं है, राइट टू एजुकेशन 86 से आप भी समझ गए, फंडामेंटल ड्यूटीज से है नहीं, तो यह है किससे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों से संबंधित है। ठीक है भाई, अब हम आगे बात करते हैं द 105वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जीएसटी से आपने देखा नहीं हो सकता है, ट्रिपल तलाक, इलेक्टोरल बॉन्ड, ओबीसी रिजर्वेशन एंड स्टेट। तो आप बताइए इसका सही आंसर होगा ओबीसी रिजर्वेशन एंड स्टेट लिस्ट। ठीक है, जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया है उससे संबंधित है 105वां संविधान संशोधन। 15वां देखते हैं, विच अमेंडमेंट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी के लिए किसने, कौन सा संवैधानिक वर्ग ने जो है एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया था। तो ठीक है, 15 का बी, 102nd। अभी आपने देखा ऊपर यही ओबीसी रिजर्वेशन 105 के थ्रू है, लेकिन एनसीबीसी को जो मिला है वो किसके थ्रू मिला है, 102 के थ्रू। विच अमेंडमेंट रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, किस संशोधन ने लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को समाप्त किया था। इसका सही आंसर क्या है, 104वां संविधान संशोधन, उसने क्या किया, किस जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व। तो भाई देखिए 100 हो 104 हो, सारे इंपॉर्टेंट हम लोग कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे सेंड करेंगे आपको। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही हर एक टॉपिक पे जो अभी रिसेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं मैं डिटेल में सारी वीडियो लाऊंगा आपके लिए। 17वां क्वेश्चन देखिए, विच अमेंडमेंट एक्ट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी, किस संशोधन ने जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की जो है वो क्या की थी, स्थापना की थी। तो इसमें भैया इसका सही आंसर है 99th अमेंडमेंट, 99वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा सारे संशोधन आप लिख लीजिए एक तरीके से। विच अमेंडमेंट अलाउज द पार्लियामेंट टू मेक लॉज एंड लैंड एक्विजिशन इन शेड्यूल 5 एरिया, जो शेड्यूल 5 के एरियाज हैं अनुसूची 5 में लिखे गए हैं, उनके लिए वो कौन सा जो है लॉ बना सकता है भूमि अधिग्रहण के लिए। तो उसमें उन्होंने लॉ लाया था 100वां संविधान संशोधन, ये आप जो है याद रखिएगा। ऑल्सो इन्वॉल्व इन लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद बांग्लादेश, ये बांग्लादेश के साथ भी जो लैंड एग्रीमेंट था उसमें भी ये कारगर होगा। 19वां देखिए आप, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, किसका टेन्योर था उस समय। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कितनी बार आपको बताया, 1976, और जो हुआ मैंने डिटेल में आपको एक पूरा अलग से जो है पेज बना के दिया है। तो 19th जो अमेंडमेंट हुआ उस समय कौन थी, इंदिरा गांधी थी। सभी लोग जानते हैं 1976 में इमरजेंसी लगाया गया था, क्या क्या किया गया था सब लोग जानते हैं। आप लोग बताइए कि राष्ट्रपति कौन था उस समय, कमेंट करके आप लोग बताइए। ठीक है, 1976। विच अमेंडमेंट एडेड पार्ट 9B रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, किस संविधान संशोधन ने सहकारी समितियों में संबंधित 9B जोड़ा। अभी ऊपर हमने इस क्वेश्चन को देखा है, तो कौन सा है वो, 97th संविधान संशोधन, 57वां संविधान संशोधन। विच अमेंडमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल, किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की, देखिए अगर एक सवाल आप डिटेल में पढ़ लें, मैंने आपको 42nd के बारे में डिटेल बताया और बार बार उसी से सवाल आता है। 42nd बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए आप। तो इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। 44th आपने जान लिया, ठीक है। 61वां आपने एज के बारे में जाना। 44th राइट टू प्रॉपर्टी हो गई। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीटेड
द राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 एज अ फंडामेंटल राइट। तो पहले आर्टिकल 31 में था कौन, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको डिलीट करके अभी कहाँ कर दिया गया है, आर्टिकल 30A में। तो वो किसके थ्रू किया गया, बताइए आप लोग किसके थ्रू किया गया, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, तो वो किया गया 44th अमेंडमेंट के द्वारा। विच अमेंडमेंट प्रोवाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। कौन सा संशोधन दल बदल के, अभी देखिए दल बदल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने घुमा फिरा के आपसे पूछा है बार बार, तो इसका सही आंसर क्या है, 52वां संविधान। दल बदल मतलब 52, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, द अमेंडमेंट विच रिमूव इंटरनल डिस्टर्बेंस एज अ ग्राउंड टू डिक्लेयर इमरजेंसी। कौन सा संविधान संशोधन आंतरिक अशांति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार आधार हटाता है। तो ये कौन सा है, ये भी है अपना 44th अमेंडमेंट। कौन सा है, 44th अमेंडमेंट, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस फंडामेंटल ड्यूटीज इनटू कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज किसके थ्रू जोड़ा गया था, अभी मैंने बताया था 42वां संविधान संशोधन 1976, उसके थ्रू क्या जोड़ा गया था, 51A आर्टिकल और नया एक पार्ट जोड़ा गया था, पार्ट 4A। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। विच अमेंडमेंट मेड द एजुकेशन, मैं आपको दोनों जो है वो सीट प्रोवाइड करूंगा, एक जिसमें ऑप्शन लगाया गया, एक जिसमें ऑप्शन नहीं लगाएगा, आप खुद से भी ऑप्शन कर सको। 26 विच अमेंडमेंट मेड एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। तो एजुकेशन को कंकरेंट, मैंने बोला था ना, एजुकेशन, फॉरेस्ट, चार चीजों को जो है वो स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में कहाँ से किया गया था, 42nd अमेंडमेंट में किया गया था। ठीक है भाई। विच अमेंडमेंट लिमिटेड द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 15% ऑफ टोटल मेंबर। कुल किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% तक सीमित कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सा है, 91st अमेंडमेंट, 91वां संविधान संशोधन। विच अमेंडमेंट एबॉलिश प्राइवी पर्सेस ऑफ फॉर्मर प्रिंसेस। किस संशोधन ने पूर्व रजवाड़ों को प्रिवी पर्स विशेष भत्ते को समाप्त कर दिया। तो ये कौन सा था, 26th अमेंडमेंट। इसका ईयर आप लोग एक बार देख लीजिएगा भाई। उसके बाद हम बात करते हैं ठीक है भाई, उसके बाद विच अमेंडमेंट एक्ट मेड द प्रेसिडेंट बाउंड टू री ऑर्डिनेशन बाय। किस संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति को अध्यादेश दोबारा जारी करने का सीमा तय की। तो ये क्वेश्चन नन ऑफ द अबव होगा इसका आंसर, ना 38 है, ना 39 है, ना 44, कौन सा है, 42nd अमेंडमेंट है जो इसमें नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन, ये कहाँ बताया गया, दिस इज बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन DC वाधवा केस, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, ये ऐसे ही जो है इनको बाध्य किया गया है। विच अमेंडमेंट अबॉलिश द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इन सर्विस मैटर। किस संविधान ने सेवा मामले में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, इसका सही आंसर है 42nd अमेंडमेंट। किस संशोधन ने उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समाप्त किया, तो 42nd अमेंडमेंट। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्रिएटेड द 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अभी आपने कितनी बार इसको पढ़ लिया है, 51 का C एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट। 73rd सब लिखिए, बार बार लिखिए आप। 32 विच अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन लोकल बॉडीज। 32, तो इसका जो सही आंसर है, तब क्या कह रहा है, अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनसिपैलिटीज पार्टी जो थी उनको स्थानीय निकाय कहाँ दिया गया था, तो अब पढ़ना है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है भाई, 73rd पता है आपको, 74th पता है। विच अमेंडमेंट इंसर्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज इन पार्ट 4 थे। तो कौन सा था भाई बताओ, पार्ट 4 थे, किसके द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976। 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, मैंने पूरी सीट आपको दिखाई है। ठीक है, फिर से एक बार आपको मैं देखिए अवेयर कराता हूँ चीज़ों से, अभी मैं उसको भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग देख दीजिएगा। विच अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्टेड द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट्स एज वेल। किस संशोधन ने राज्यों में भी मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया, तो वो 91st अमेंडमेंट था। ठीक है, विच अमेंडमेंट वाज रिलेटेड टू द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन, कौन सा संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते से संबंधित था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 100 अमेंडमेंट, 100वां संविधान संशोधन। विच अमेंडमेंट इज एसोसिएटेड विद द राइट टू एजुकेशन। अभी कितनी बार इसको हम लोग ने देख लिया है, 86th
अमेंडमेंट। Which constitutional amendment increased the retirement age of high court judges from 60 to 62? किस संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी? तो कौन सा था ये? 15वां संविधान संशोधन। Which amendment empowered the president to send back the advice of the council minister once? कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह एक बार लौटाने का अधिकार देता है? तो कौन सा सवाल है? 44th अमेंडमेंट। 42nd में तो बोला गया था कि बाध्य हो भाई, लेकिन 44th में फिर कुछ किया गया और उसमें बोला गया चलो एक बार वापस कर सकते हो, लेकिन दोबारा तो आपको मानना ही पड़ेगा। विच अमेंडमेंट रिव्यू आर्टिकल 31 एंड एडेड 3? अब इसको हमने बार बार पढ़ लिया, ठीक है। ये कौन सा है? 44th अमेंडमेंट। इसको आप संपत्ति के अधिकार को 300A में जरूर याद कर लीजिए। विच अमेंडमेंट रिस्टोर्ड जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 3? कौन सा संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कानूनों की न्यायिक समीक्षा को अभी हमने 42वें में ही बताया था आपको, सॉरी इसका हमने आपको बार बार बताया, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? 44th अमेंडमेंट। आगे देखते हैं, किस संशोधन ने 9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा? अब आप कमेंट करिए 9वीं अनुसूची क्या है, तो ये कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन आपातकाल के दौरान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को की शक्तियों को सीमित करता है? तो कौन सा आंसर है इसमें? 42nd अमेंडमेंट। विच अमेंडमेंट एडेड द 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ टू कॉन्स्टिट्यूशन? इसको बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो भाई इसको एकदम रट लेना, एंटी डिफेक्शन लॉ। विच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ फॉर SC/ST इन गवर्नमेंट जॉब? ठीक है, तो 77th अमेंडमेंट। किस संशोधन ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया? तो वो 77वां संविधान संशोधन था। Which amendment made it mandatory for the state to provide free and compulsory education to children? ये आप बार बार हम लोग देख चुके हैं। 86th अमेंडमेंट। फिर से हम बात करते हैं कि which amendment allowed SC/ST and ST to receive reservation in लोकसभा एंड स्टेट असेंबली? किस संविधान संशोधन ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण की अवधि 60 वर्षों से आगे बढ़ाई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? 95वें संविधान संशोधन। Which amendment froze the allocation of seats in the लोकसभा एंड 2026 तक आप लोकसभा की सीट नहीं बढ़ा सकते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है 84वां संविधान संशोधन। Which amendment included बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सही आंसर है 92nd। इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद कर लेना। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, इसको आप याद करिए। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। Which amendment allowed OBC रिजर्वेशन इन प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल? कौन सा संविधान संशोधन निजी और गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में OBC आरक्षण की अनुमति देता है? तो इसका सही आंसर है 93rd अमेंडमेंट, 93वां संविधान संशोधन। Which amendment allowed the parliament to form a new state by altering the area, boundaries और name of existing state with consent? 50। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन को मौजूदा राज्यों की सीमाएं, क्षेत्र, नाम बदलकर नया राज्य बनाने की अनुमति देता है राज्य की सहमति से? तो ये इसका कौन सा सही है? आर्टिकल 3 नॉट बाई अमेंडमेंट, अनुच्छेद 3 देता है, इसमें अमेंडमेंट कोई नहीं किया गया था। विच अमेंडमेंट एस्टेब्लिश द गुड्स एंड सर्विस? GST किसके द्वारा आया गया था? अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था। 101 संविधान संशोधन, 101 ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल जुडिशियल? NJAC हमने भी ऊपर डिस्कस किया था, तो इसका सही जवाब है 99th अमेंडमेंट। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिस्टोर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू सुप्रीम कोर्ट? ये सब हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो है सही आंसर है वो है 44th अमेंडमेंट। विच अमेंडमेंट मेड इट क्लियर पार्लियामेंट कैन एब्रिज फंडामेंटल राइट वाइल अमेंडिंग द? किस संशोधन ने यह स्पष्ट किया कि संसद संविधान संशोधन करते समय मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? तो ये 24वां संविधान संशोधन था। विच अमेंडमेंट रिस्ट्रक्चर्ड स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस एंड अबॉलिश द पार्ट ABC? किस संसद ने राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया और भाग ABCD में जो है वो वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? 7th अमेंडमेंट। ये पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाषाई राज्य पर पुनर्गठन कैसे किया गया। विच अमेंडमेंट इंसर्टेड द टर्म सोशलिस्ट एंड सेकुलर? 42nd, ये आप जानते हैं। बस 2 क्वेश्चन और हैं।
किस संशोधन ने राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति दी थी? तो किसने दी थी भाई? 93rd अमेंडमेंट ने। बार बार इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। किस संशोधन ने आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% के आरक्षण की व्यवस्था स्टार्ट करी? तो 103rd अमेंडमेंट, 103वां संविधान संशोधन। ये आप याद करिए, 100वां क्या है, 101वां क्या है, 102वां क्या है भाई, के किसमें EWS आया, किसमें GST आया। 59 क्वेश्चन है, किस संशोधन ने सिक्किम को पूर्ण राज्य, अभी आपको हमने इसको पहले ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, 36th अमेंडमेंट। और लास्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट अलाउड तमिलनाडु टू एक्सीड द 50% रिजर्वेशन लिमिट? किस संशोधन ने तमिलनाडु को 50% आरक्षण अधिक सीमा से अधिक देने की अनुमति दी है? तो वो है 76th अमेंडमेंट। देखिए भाई, इसमें सारे इंपॉर्टेंट हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लिए हैं। हाँ, इसमें ईयर जो है वो मिसिंग है, तो आप प्लीज़ ईयर देख लीजिएगा जितने भी हैं। 1 मिनट में आप लगेंगे, अगर आप डालेंगे गूगल पे कि भाई मेरे को 76 अमेंडमेंट बता दो, ईयर बता देगा। बाकी यही क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करिए, इसको लिखिए अपनी कॉपी में, बार बार इसके ऑप्शंस को दिमाग में रिवाइज करिए, तो आपका इससे बाहर कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो और इसकी PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसे ही रोज़ मैं नई नई वीडियो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस पर लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।